morning children. Now is your home science class. Chapter number 11. Today topic is colostrum, benefits of breastfeeding, types of breastfeeding and supplementary food. एक क्वेश्चन हो रहा है मदर मिल्क इज बेस्ट फूड एक्सप्लेन। ये आपकी मेन टॉपिक्स है जिस पर आज अपन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ऑन colostrum. What is colostrum? The first light yellow thick milk secreted from the breast of mother after the birth of infant should be given to him. It is alkaline fluid that have sufficient protein immunity boosters which protect the infant from many infections. This is called GHIS or colostrum. What is the meaning of this sentences? The first light yellow thick milk यानी बच्चे के जन्म के पश्चात जो माँ का पहला दूध होता है वो अल्कलाइन फ्लूइड होता है। अल्कलाइन फ्लूइड मतलब एक क्षारीय पदार्थ होता है। दैट हैव सफिशिएंट प्रोटीन इम्यूनिटी बूस्टर्स जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। विच प्रोटेक्ट द इन्फेंट फ्रॉम मैनी इन्फेक्शन। दिस इज कॉल्ड GHIS or colostrum. Understand you? What is the importance of colostrum? It also contains a good amount of vitamin A and K. The amount of zinc is 20 milligram in colostrum. The nutritive value of colostrum is given in table. तो ये जो कोलेस्ट्रॉम है इसमें विटामिन ए और के, अमाउंट ऑफ जिंक पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को अच्छा रखते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉम जो है वो फर्स्ट मिल्क है माँ का आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। इट शुड बी गिवन टू द चाइल्ड। अंडरस्टैंड? तो ये कोलेस्ट्रॉम अपना हो गया। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन वी डिस्कस explain mother milk is the best milk या breastfeeding benefits. Mother milk is like nectar for the baby in the early month of infancy. The digestive organ of the infant are very immature. They can only digest the mother milk easily and no other food. That's why breastfeed is the best option for infant. Mother milk is thin during the initial stage, but as the infant's digestive organs get matured, milk also becomes thicker. Cows and buffaloes milk that are generally given in the absence of breast milk. So what is the benefits of mother milk? First of all, mother milk digestive होता है और जो बच्चा होता है वो इमैच्योर होता है। सो इट ही कैन डाइजेस्ट इजीली। ब्रेस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्फेंट ड्यूरिंग दिस इनिशियल स्टेज। द इन्फेंट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स जो हैं वो मैच्योर्ड नहीं होते हैं और दिस मिल्क इज बिकम थिकर एंड काउ बफेलो मिल्क्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसलिए मदर मिल्क लाइक ए नेक्टर फॉर बेबी एंड इट इज़ वेरी यूजफुल या बेस्ट फूड फॉर द इन्फेंट। एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग? क्या इसके जो है फ़ायदे हैं? द मदर मिल्क इज़ लाइक नेक्टर फॉर द बेबी इन द early months of baby. The mother milk is contain higher amount of lactose which is helpful for absorption of magnesium, calcium and amino acid. इसमें बहुत सारे nutrients होते हैं that is useful for child. Mother milk is clean and fertile. कोई इसमें मिलावट वगैरह नहीं होती है, साफ़ सुथरा होता है। No fear of toxicity.
और कोई भी विषैले पदार्थ नहीं होते हैं। इट इज़ easily अवेलेबल एट परफेक्ट टेम्परेचर एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ हीटिंग। ये परफेक्ट टेम्परेचर में अवेलेबल होता है और इसके लिए कोई हीट की आवश्यकता नहीं होती है। इट हैज़ ए प्रोटीन लैक्टोफेरिन, दे गिव्स प्रोटेक्शन टू इंटेस्टाइन अगेंस्ट डिजीजेस, और ये बच्चों की आंतों को भी प्रोटेक्ट करता है। इट हैज़ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज़, इसमें हाई अमाउंट में एंटीबॉडीज़ और प्रोटीन होते हैं दैट प्रोटेक्ट इन्फेंट फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन एंड सीरियस डिजीजेज, जो इसे बहुत सारे मेलन्यूट्रिशंस और सीरियस डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, कुपोषण से और बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन डज नॉट अक्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गुड अमाउंट ऑफ लैक्टोज, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, इसमें गुड अमाउंट में लैक्टोज पाया जाता है। इट गिव्स mental satisfaction to mother. The infant also feels satisfied, so the emotional bonding of both become strong, और इससे माँ और बेटे के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग पाई जाती है। मदर नाइदर नीड टू प्रिपेयर मिल्क नॉट टू स्पेंड मनी, ना ही उसमें पैसा खर्च करना पड़ता है और जो है वो बच्चे के लिए एवरी टाइम रेडी रहता है। इट्स डिक्रीजेज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, और ये बच्चे की मृत्यु दर को भी कम करता है, बिकॉज माँ के दूध में जो है वो इम्यूनिटी पावर्स बहुत ज़्यादा होती है। सो इट प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम मैनी डिजीजेस। एंड नाउ द स्टमक ऑफ न्यू बॉर्न इज़ टू स्मॉल, एक तो बच्चे का पेट जो होता है, स्टमक जो होता है बहुत स्मॉल होता है, एंड इट कैन स्टोर ओनली 10 to 12 ml मिल्क एट ए टाइम, उसको ज़्यादा दूध की आवश्यकता नहीं होती है। सो ब्रेस्ट मिल्क इज़ सफिशिएंट फॉर द चाइल्ड। नाउ राइट द टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एक्चुअल में ब्रेस्ट फीडिंग से मतलब ये नहीं है टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट, इसमें एक्चुअल में एक तो क्या है कि अकॉर्डिंग टू नीड बच्चे को आवश्यकता के अनुसार देना, दूसरा अकॉर्डिंग टू टाइम। एक तो क्या होता है, बच्चा जब रोया बच्चे को माँ ने दूध पिला दिया, दैट इज़ तो नीड हो गया। एंड माँ देखी कि बच्चा 2 घंटे से कुछ नहीं कह रहा, तो मैं थोड़ा सा उसको देख लेती हूँ, ये जो हो गया वो टाइम मैनेजमेंट हो गया, टाइम ब्रेस्ट फीडिंग हो गया। अकॉर्डिंग टू नीड इट मीन्स ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट व्हेन ही नीड और क्राइज, जब वो रोता है और नीड होती है। सो व्हेन एवर द इन्फेंट क्राइज ही इज़ ब्रेस्ट फीड। टाइम ब्रेस्ट फीडिंग, it means the infant get fed according to time and generally after some days the infant himself set his time and interval of food। टाइम ब्रेस्ट फीडिंग में ये होता है कि समय अनुसार जो टाइम टू टाइम देख के जो ब्रेस्ट फीड की जाती है वो होता है टाइम ब्रेस्ट फीडिंग। आगे बात समझ में। नाउ सप्लीमेंट्री फूड। What is supplementary food? After 6 months of baby, in order to maintain the rate of growth and development of the baby, these food given in addition of breast milk are called dietary supplementary। 6 महीने के पश्चात माँ के दूध के अलावा जो आहार दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फूड। सप्लीमेंट्री फूड आर लिक्विड फूड आइटम्स, फ्रूट जूसेस, दाल, semi solid items like suji, kheer, dalia and solid soft mashed banana, boiled potato, etc. These are all supplementary food to given the child after 6 months of later। Okay, 1 क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ पहले आपको 6 चैप्टर में, फिर भी एक बार रिपीट करा देती हूँ मैं आपको। लिमिटेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मैं आपको करा चुकी हूँ, या विच मेंशन द रीज़न फॉर द लॉस ऑफ मिल्क, या बच्चा किस रीजन से जो है वो दूध नहीं पी पाता, ये सारे कारण हैं। एक तो फर्स्ट जो इसका रीज़न है, मदर सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस लाइक हेपेटाइटिस, हार्ट डिजीज एक्स्ट्रा। दूसरा अर्ली प्रेगनेंसी ऑफ मदर, बहुत जल्दी माँ का
जो है दोबारा प्रेग्नेंट होना, लैक्टेशन मदर वीक एंड लीन होना, लो बॉडी वेट, मैलन्यूट्रिशन, एब्सेंस ऑफ मदर यदि वर्किंग वूमेन है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इनसफिशिएंट फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट, किसी रीज़न की वजह से माँ के दूध नहीं आना, डेथ ऑफ मदर की एक्सपायर हो जाए, वेरी लो बॉडी वेट फॉर इन्फेंट, अगर बच्चा बहुत कमज़ोर है, या इम्पेयर्ड लिप्स एक्सेट्रा, या कोई होठों से संबंधित प्रॉब्लम है। इन दिस केस बच्चा माँ का दूध नहीं पी पाता। सो दीज आर ऑल रीज़न फॉर द लॉस ऑफ मिल्क, या सम रीजन्स टू इन्फेंट इज़ अनेबल टू गेट ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। आप इसको आराम से इसको समझें और इसके बाद में अपने नोट्स को कॉपी में उतारें। थैंक यू।